चलिए दोस्तों, जुगाड़ी ट्रेडर्स में आपका स्वागत है। तो आज हम देखेंगे कि मंथली स्ट्रेटेजी में कैलेंडर स्प्रेड कैसे बनाया जाता है। ओके गाइस, सो अगर आपने कैलेंडर स्प्रेड का मेरा बेसिक वीडियो नहीं देखा है तो आप ये चेकआउट कर सकते हैं। मैं इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ओके गाइस, सो अगर आपको पता नहीं है कि कैलेंडर स्प्रेड कैसे बनाया जाता है और उसके बेसिक्स क्या होते हैं और कैलेंडर स्प्रेड बेसिकली क्यों बनाया जाता है, कैलेंडर स्प्रेड एनी ऑफ स्प्रेड बेसिकली क्यों बनाया जाता है। ओके, सो मैं ये वीडियो के साथ आपको डिटेल में ट्रेड के साथ बताऊंगा कि कैसे ट्रेड लिए जाते हैं और कैलेंडर स्प्रेड ज़्यादातर किस मार्केट में वर्क करता है। ओके गाइस, सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये मंथली हवाली चार्ट है और उसमें आप देख सकते हो कि पूरा साइडवेज मार्केट है। ओके, सो स्ट्रेडल में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है क्योंकि एक रेंज बाउंड मार्केट है। अगर आपने 15,800 की स्ट्रेडल बेच रखी होती तो अच्छा सा प्रॉफिट मिल सकता। ओके गाइस, सो आप यहाँ पे देखोगे कि हमने एक स्ट्रेडल एग्जीक्यूट की थी, मंथली स्ट्रेडल। उससे पहले आप मेरी टेलीग्राम चैनल को फॉलो करते तो आपको पता होगा कि मैंने एक जुलाई में आयरन क्वांटम बनाया था, पहले स्टार्टिंग ऑफ द जुलाई मंथ की। ओके, सो उसमें हमने ये 2000 अराउंड 2000 का प्रॉफिट बुक करके फिर हमने ये स्ट्रेडल डाली थी। और जब मार्केट में थोड़ी मूवमेंट आ गई थी तो हमने थोड़ा एडजस्टमेंट किया था। अभी उसमें रनिंग प्रॉफिट अराउंड 3.5 के प्रॉफिट चल रहा है। सो गाइज, मैं ये प्लान कर रहा हूँ कि इंडिया वीक्स को देखते हुए मैं ये प्लान कर रहा हूँ कि आप यहाँ पे देखोगे कि आईवी पूरा एकदम डाउन चला गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 11 आईवी चला गया है, अराउंड 11-12। ओके, सो अभी क्या है कि प्रीमियम का डीके फास्ट नहीं होगा क्योंकि आईवी कम नहीं होगा। और अगर आईवी में स्पाइक आ गई, जो यहाँ पे आप देख सकते हो कि थोड़ी बहुत स्पाइक आती रहती है, या यहाँ पे जैसे स्पाइक आ गई तो ये क्या होगा कि हमारे ये जो प्रॉफिट है ना, वो मार्केट वहीं पर भी रहेगा तो भी हमारा प्रॉफिट ड्रॉ डाउन हो जाएगा। क्योंकि जब आईवी आईवी में स्पाइक आती है तब प्रीमियम सॉर्ट ऑफ हो जाते हैं और हमारा जो टाइम डीके की वजह से जो प्रीमियम हमने टाइम डीके खाया है वो पूरा वाइंड अप चला जाएगा। सो गाइज, हम ये प्लान कर रहे हैं कि इस ट्रेड को हम मंडे को क्लोज कर दे जब मार्केट ओपन हो तब। जो भी प्रॉफिट हो अराउंड 3.67 में 3.8 प्रेडिक्ट कर रहा है। ओके, जब मार्केट ज़्यादा गैप अप गैप डाउन नहीं होगा तो हम इसी प्रॉफिट की रेंज में उसको बुक कर देंगे। सो गाइज, हमारे ये जो मंथली ट्रेड है उसमें ये 2000 और यहाँ पे अराउंड 3.5, सो अराउंड 5.5 के प्रॉफिट बुक हो जाएगा। और अभी हमारी एक्सपायरी में वर्किंग डेज कंसिडर करें तो अराउंड 10 डेज बाकी है। सो गाइस, मैं एक नई स्ट्रेटेजी मंथली स्ट्रेटेजी प्लान कर रहा हूँ क्योंकि अभी हम लर्निंग मोड में, राइट। सो हम मंथली में एक स्ट्रेटेजी डिप्लॉय करेंगे और उसको ही फॉलो करते रहेंगे। हम वो भी करेंगे लेकिन बाद में करेंगे। अभी हम ये मार्केट के सिनारियो के हिसाब से चलते हैं कि अगर अभी वीक्स डाउन हो गया है, सो इस वीक्स में हमको स्ट्रेटेजी डिप्लॉय करनी है तो सबसे बेहतर स्ट्रेटेजी होगी कैलेंडर स्प्रेड। ओके गाइस, सो कई लोग पुट कैलेंडर स्प्रेड बनाते हैं, कई लोग कॉल्स ऑनली बनाते हैं। सो हम देखेंगे कि कैसे ओनली कैलेंडर स्प्रेड बनाया जाता है। ओके, सो कैलेंडर स्प्रेड के लिए दो है, वीकली और मंथली। वीकली में भी आप बना सकते हो और मंथली में भी बना सकते हो, लेकिन मैं ये 18 जुलाई को रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो। सो हमारे पास वीकली के लिए कुछ कोई दिन बाकी नहीं बचे, 3-4 दिन बचे। सो मैं मंथली के लिए बनाऊंगा। सो गाइज, अगर आप पुट कैलेंडर स्प्रेड बनाना चाहते हो तो पुट कैलेंडर स्प्रेड कैसे बनता है तो मैं आपको ये ऑप्स्टा के प्लेटफॉर्म पे लेके चलता हूँ। तो ये स्ट्रेटेजी बिल्डर है और कई लोगों की कमेंट आई कि हम डेल्टा कैसे चेक कर सकते हैं ऑप्स्टा के प्लेटफॉर्म पे। सो गाइज, प्लीज़ नोट डाउन दैट कि ऑप्स्टा के प्लेटफॉर्म को आप ये जो सिमुलेशन वाला पोर्शन है वो यूज़ नहीं कर सकते। बाकी फ्री अकाउंट में आप सब कुछ यूज़ कर सकते हो। ओके गाइज, सो वो देख लीजिएगा। अब हम चलो पहले पुट कैलेंडर स्प्रेड बनाते हैं, फिर हम पूरा कैलेंडर स्प्रेड बनाते हैं। ओके, सो पुट कैलेंडर स्प्रेड के लिए आपको क्या करना है कि अगर आप ये प्रेडिक्ट कर रहे हो कि अराउंड 15,900 मार्केट चल रहा है तो आपको क्या करना है कि 50,900 का पुट को इस मंथ के पुट को सेल कर देना है। ओके गाइस, और जो हम मंथली स्ट्रेटेजी में एग्जीक्यूट की है सो नेक्स्ट मंथ के पुट को बाय कर देना है। ओके, सो सिंपल इज़ दैट। यहाँ पे आपको प्रोबेबिलिटी ज़्यादातर नहीं मिलेगी, लेकिन गाइस यहाँ पे आपको
रेंज भी ज़्यादा नहीं मिलेगी। ओके, लेकिन इसमें क्या है कि अगर आपको आईवी का एडवांटेज मिलेगा, मैं आपको बताता हूँ कि आईवी का एडवांटेज कैसे होगा। कई लोग ये बोलते हैं कि ये चार्ट बदलता रहता है। जब मैं टेलीग्राम जुगाड़ी ट्रेडर्स की टेलीग्राम चैनल में डालता हूँ तो गाइज वो ऐसा नहीं है कि ये ऑप्स्ट्रा का प्लेटफॉर्म का भी इश्यू है और मेरा इश्यू है। सो वो ऐसे होता है कि अगर आईवी डाउन चली गई, ओके, 5% आईवी डाउन चली गई, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि चार्ट पूरा चेंज हो जाएगा, श्रिंक होना स्टार्ट होगा। सो ऐसे श्रिंक होगा और यहाँ पे आपका प्रॉफिट भी कम होता रहेगा। ओके गाइज, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो कि आईवी में यहाँ पे हमको बताता है कि 1%, 1.98, मतलब कि अराउंड 2% आईवी है। सो आईवी परसेंटाइल 2% है, मतलब कि पूरे जो एक साल का मार्केट है उसमें ऐसे 2 दिन है जिसमें इतनी आईवी कम हुई है। ओके गाइस, सो समझ लो कि यहाँ पे 12 आईवी से कम होके कितनी होगी। मार्केट कभी ना कभी तो कोई न्यूज़ और उसकी वजह से ट्रिगर होगा, राइट। सो आप ये सोच लो कि जब आईवी बढ़ेगी इस स्ट्रेटेजी में, हमने आईवी कम कर दी थी, मैं पहले जीरो न्यूट्रल कर देता हूँ। ओके, सो अभी न्यूट्रल में 4000 का हमको रिटर्न दे रहा है और रेंज भी आप देखो, ओके, ठीक ठाक रेंज है, प्रोबेबिलिटी भी अच्छी है, लेकिन उसमें मार्जिन रिक्वायरमेंट 23,000 है। सो यहाँ पे 23,000 हम 30 टू 40,000 लेके चल सकते। अगर आईवी 5 to 10% शूटअप हो गई, अभी 12 चल रही है तो उसकी 10% कुछ नहीं है, आईवी 10% बढ़ सकती है। तो अगर आईवी 10% शूटअप हो गई तो यहाँ पे आपका प्रॉफिट बढ़ता रहता है और आपको रेंज भी अच्छी खासी मिल जाएगी। ये पूरा वाइड एरिया होगा, राइट गाइज। So that's why we are deploying calendar spread in the low IV मार्केट। ओके, कभी क्योंकि मार्केट कभी भी शूटअप हो सकता है, सो वो हम प्रिडिक्ट करके चल रहे हैं। अगर हमने ये आईवी शूटअप हो गया है तो हमारा ये टाइम डीके की जो आईवी का जो डीके था उसकी वजह से जो हमने प्रीमियम अर्न किया है वो पूरा चला जाएगा। वीकलीज में हमको कुछ अफेक्ट नहीं होगा क्योंकि हमने वो सिंथेटिक फ्यूचर की वजह से हमको कुछ इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि हमने उसमें एक बाय ट्रेड भी रखा है। आप यहाँ पे देखोगे तो हमने 15,900 का कॉल बाय करके रखा है। सो जब ये सेल में शूटअप होगा प्रीमियम का तो ये बाय का भी प्रीमियम बढ़ जाएगा। सो हमको MTM लेस ज़्यादा नहीं दिखागा, लेकिन हम ये स्ट्रेटेजी हम ऐसे नेकेड सेलिंग करके चल रहे हैं। सो गाइस उसमें हमको ध्यान रखना है। ओके, इसलिए मैं ये मान के चल रहा हूँ कि हम मंडे को स्ट्रेटेजी मॉर्निंग में ये क्लोज कर देंगे। जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा मैं टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दूंगा। आपने मेरी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं की है अभी गाइस, तो ये मेरी जुगाड़ी ट्रेडर्स करके टेलीग्राम चैनल है। उसमें मैं हर जो ट्रेड मेरे अकाउंट्स में लेता हूँ वो मैं उसमें अपडेट करके रहता हूँ। ओके, और अगर आपको सिंथेटिक फ्यूचर के बारे में जानना है आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके बारे में भी एक छोटा सा वीडियो बना दूंगा 5 to 10 मिनट्स। ओके गाइस, कई लोगों की कमेंट आते हैं कि बड़े वीडियो बनाते हैं, लेकिन ये स्ट्रेटेजी में एक के साथ 2-3 स्ट्रेटेजी या सिमुलेट करके बताता हूँ। सो गाइस वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है, चलिए हम क्विकली स्टार्ट करते हैं। जैसे ही हमने ये पुट कैलेंडर स्प्रेड बनाया वैसे ही आप कॉल कैलेंडर स्प्रेड बनाते सकते हैं। ओके, लेकिन ज़्यादातर पुट कैलेंडर स्प्रेड में आपको अच्छा खासा प्रीमियम मिलता है क्योंकि आप कंपेयर करोगे कि पुट और कॉल में पुट का प्रीमियम ज़्यादा रहता है ऑलवेज। सो आपको पुट का जो प्रीमियम अच्छा सा मिलता है उसकी वजह से आपको लॉस थोड़ा कम होगा, ऐसा मेरा एनालिसिस है। सो आप कॉल और पुट दोनों भी डिप्लॉय कर सकते हो। इसके एडजस्टमेंट में ये है कि अगर मार्केट उस साइड चला गया, सपोज कि राइट साइड और लेफ्ट साइड, तो आप इसको क्लोज करके जो जहाँ पे ATM चल रहा है उसको आपको फिर से बनाना है। सो उसके एडजस्टमेंट में कुछ नहीं है, आपको नया ट्रेड डालना है दोनों। और जो स्ट्राइक प्राइस चलिए, सपोज कि मार्केट 15,700 चला गया तो आपको 15,700 पे ये पुट कैलेंडर स्प्रेड बनाना है। ओके गाइस, सो सिंपल इज दैट। सो चलिए हम अभी कैलेंडर स्प्रेड बनाते हैं, फुल्ली कैलेंडर स्प्रेड। ओके, सो यहाँ पे मैं चला देता हूँ, चलो मैं रिफ्रेश कर देता हूँ इसको। ओके, सो यहाँ पे मैं ऑप्शन में चला गया, 29 जुलाई को हम मंथली बनाते। सो हम कॉल साइड 60,200। ओके, सो आप ये सोचोगे कि मैंने स्ट्राइक प्राइस कैसे चूज़ कर ली। ओके, सो उसमें कुछ करना नहीं है, आपको जो 25 to 13 के प्राइस में मिले उसको सेल कर देना है। ओके, सो ये गाइज मैं 2GM1 के हिसाब से बनाऊंगा, वो क्यों बनाऊंगा मैं आपको बताऊंगा बाद में, लेकिन मैं अभी इसको 2 कर देता हूँ। ओके,
और यहाँ पे हमने 15,500 और 15,600 चेक करते, सॉरी गाइस 15,600 का पोर्ट क्या चल रहा है, ओके सो 34 चल रहा है, सो हम 15,500 का चेक करेंगे। ओके सो हमारी रेंज में आ गए 24, उसको भी 2 लॉट हम ऐड कर देंगे। ओके गाइस सो यहाँ पे आपको प्रोबेबिलिटी 73% मिलेगी, आपका मैक्सिमम प्रॉफिट 5,000 है, जो आपके कैपिटल डिप्लॉयमेंट के अराउंड 2.5% है। यहाँ पे कैपिटल डिप्लॉयमेंट 2 लाख है, क्योंकि हमने 2 लॉट बेच रखे हैं, वो भी नेकेड सेलिंग है। सो गाइस यहाँ पे मार्जिन 2 लाख है। ओके अगर ये आपको मार्जिन कम करना है तो एक, और ये मार्जिन कम करके आप ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो और आपकी प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा बढ़ जाएगी शायद। चलिए देखते हैं हम कैसे बनाते हैं। सो ये हमने कर दिया स्ट्रैंगल सेल, ओके सो नेकेड स्ट्रैंगल शॉर्ट सेल कर दिया है। उसको हम क्या करेंगे कि ये मंथली ट्रेड है, तो हम नेक्स्ट मंथ में चले जाएंगे और वहाँ पे ट्राई करेंगे कि यहाँ पे हमने 2 लॉट बेच रखे, तो अराउंड 24 मल्टीप्लाई बाई 2, सो वो अराउंड 15 प्रीमियम हम अर्न करते और यहाँ पे 50 प्रीमियम अर्न करते। तो हम ये ट्राई करेंगे कि वहाँ पे एक लॉट हम बाय करेंगे जिसका प्रीमियम अराउंड 45 से 50 होगा। ओके गाइस सो हम चलिए ये पुट में देखते हैं, यहाँ पे 91 प्रीमियम है, सो हम 50,300 देखते हैं। यहाँ पे 58 प्रीमियम है, हाँ थोड़ा सा ज़्यादा है, सो चलिए हम 50,200। ओके सो ये हमारी रेंज में है 45 से 50। आपका ये जो प्रीमियम है उससे थोड़ा कम बाय करना है। ओके गाइस सो उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे आप आई वी देखोगे कि 13 है, जबकि यहाँ पर जो हमारा आई वी है, जो कि हमारा यहाँ पे आई वी है वो अराउंड 9 और 13, सो अराउंड 11-12 पड़ता है। ओके तो कई बार क्या होता है कि इसका आई वी ज़्यादा होने की वजह से उसमें थोड़ी प्रीमियम का सूटअप ज़्यादा होगा, मतलब कि प्रीमियम ज़्यादा बढ़ेगी कंपेयर टू अवर जो करंट मंथ है उसके हिसाब से। ओके कई बार ये भी होता है कि करंट मंथ में आई वी ज़्यादा होता है और नेक्स्ट मंथ में आई वी कम होता है, वो मार्केट सर्टनिटी के हिसाब से चेंज होती रहती है, सो उसको हम कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन वो सिनारियो भी होता है, कई बार मैंने देखा है। ओके सो ये हमारा पे ऑफ चार्ट होगा, ये शॉर्ट ट्रायंगल है, सिंपली आपको शॉर्ट ट्रायंगल करनी है 25 से 13 के प्रीमियम के अराउंड। अभी हम यहाँ पे दो जेम एक लॉट लेंगे, यहाँ पे एक लॉट ही बाय करेंगे। ओके सो ये हमने एक पोजीशन ऐड कर दी पुट की साइड, और कॉल की साइड हमने 16,200 बेचे, तो अराउंड हम 16,400 चेक करेंगे कॉल में। सो यहाँ पे 59 मिलता है, तो 60,500 में हम देखेंगे। ओके सो दैट ओके दिस इज़ फाइन, सो हम 16,500 का कॉल भी ऐड कर देंगे। ओके गाइस सो यहाँ पे आपने पहले देखा था कि अराउंड 73% प्रोबेबिलिटी मिल रही थी, अभी यहाँ पे 74% प्रोबेबिलिटी मिल रही है। ओके और यहाँ पे आपका प्रॉफिट अराउंड 5,000 ही है, लेकिन यहाँ पर आपका मार्जिन कम हो गया है, 1.40 लाख हो गया है। सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो परसेंटेज रिटर्न था 2.5 से शूटअप हो गया 4 हो गए। उसका रीज़न ये है कि हमने हेजिस बाय कर रखी है 2GM1 के हिसाब से। ओके सो इतना प्रीमियम इसलिए चाहिए, कई बार क्या होता है कि वीकली ट्रेड या मंथली ट्रेड जब हम स्टार्टिंग ऑफ द मंथ बनाते हैं, तब क्या होता है कि 1GM1 के ट्रेड में प्रीमियम इससे भी कम हो जाता है। सो गाइज उसमें हमें ज़्यादा परसेंटेज रिटर्न मिलता है, लेकिन ये ठीक है अगर आप सोचो कि एक्सपायरी के अराउंड 9 to 10 डेज बाकी है। ओके और हमने उसमें जो प्रीवियसली 2 ट्रेड लिए उसमें 5.7 के का रिटर्न ले लिया है, और अगर यहाँ पे सोचो, यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट 5,700 का बता रहा है, लेकिन आप यहाँ पे इतना फिक्स नहीं है, जो स्ट्रैंगल में होता है कि फिक्स रिटर्न रेंज में ख़त्म हो, तो वो नहीं है। लेकिन आप यहाँ पे देखोगे कि मिनिमम प्रॉफिट बीच में होता है, सो सबसे मिनिमम प्रॉफिट 3.1 के होता है। अगर हम ये सोचें कि मार्केट 15,900 पे ख़त्म हो जाए मंथली एक्सपायरी में, तो भी हमको 3,000 का प्रॉफिट मिलेगा। ओके गाइस सो ये ट्रेड बहुत ही अच्छा है और उसमें अच्छी खासी रेंज आपको मिल जाती है 15,400 और 16,250। सो आप यहाँ पे चलिए हम यहाँ पे ऑप्शन में जाके देखते हैं कि मंथली में क्या है। सो आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे 15,500 पे पूरा रेजिस्टेंस बहुत है, पुट राइटिंग बहुत अच्छी हुई रखी है,
और यहाँ पे 15,000 पे भी पुट राइटिंग है। ओके, सो पहले मार्केट को ये पहले 15,800 पे पुट राइटिंग भी अच्छी खासी है। सो पहले ये रेजिस्टेंस है 50,800। आप यहाँ पे चार्ट पे भी देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे 15,750 या यहाँ पे अच्छा खासा रेजिस्टेंस है 50,400 के अराउंड। ओके, 450 के अराउंड। सो वो अपनी रेंज में ही है 50,400 अराउंड। ओके, सो वो भी अपने मार्केट के हिसाब से। और ऊपर आप देखोगे कि ऊपर अभी मार्केट ने तोड़ा नहीं है, देखोगे कि 50,415 के अराउंड अच्छा खासा 15,500 के अराउंड अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। सो वो मार्केट कब ब्रेक करता है वो देखते हैं हम डाउन साइड में। सो हमने डाउन साइड भी हम सेफ है क्योंकि हमारी रेंज पूरी 15,400 है, 30 के अराउंड है। और अप साइड मार्केट अभी ब्रेकआउट नहीं दिया है, लेकिन अभी अपर साइड का मूव हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो यहाँ पे हमारा 16,200 जो काफ़ी हमारे 200 पॉइंट अप है और अभी 9 to 10 डेज बाकी है। सो हम देखेंगे कि क्या होता है। ओके गाइस, सो ये मैं मंथली जब ये प्रीमियम चेंज हो जाएगी कल मैं मंडे को ट्रेड डालूंगा तो, लेकिन मैं उस हिसाब से बना के रखूँगा ट्रेड। सो गाइस हम इतना लाइक एक्सपेक्ट कर रहे हैं अराउंड 5K के, और देखते हैं क्या मिलता है। ओके गाइस, अगर आपने मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। उसमें मैं ज़्यादातर ट्रेड्स की अपडेट देता रहता हूँ और ज़्यादा मैसेजेस नहीं आते, हमारे सब्सक्राइबर बढ़ते रहते। आपका सपोर्ट है गाइस, सो प्लीज़ चेक आउट। अगर आपने मेरा ये कैलेंडर स्प्रेड का बेसिक वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ चेक आउट दैट, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सो मैं आपके लिए अच्छी खासी स्ट्रेटेजी लेके आऊँ लाइव मार्केट के हिसाब से। ओके गाइस, थैंक यू फॉर सपोर्ट।